कभी ऐसा लगा यहाँ पे कि अनसेफ फील हुआ हो पीजी वगैरह में, या कुछ भी आपको ऐसी घटना लगी हो कि यहाँ तो सेफ नहीं है लड़कियों के लिए? बहुत अच्छा लगा भैया, यहाँ पे सब कुछ सेफ है। तो आपको कभी डर नहीं लगा कि मैं यहाँ भी गई प्रॉपर सीख के भी ना जा पाई तो लोग ताने मारेंगे? स्टार्टिंग में तो लगा था, लेकिन यहाँ पे आने के बाद नहीं। हाय, दिस इज रविंद्र श्वाच और आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं टैलेंटेड रितु इंसान, जिसमें हम अपने स्टूडेंट्स के इंटरव्यू शूट करते हैं। उसी कड़ी में एक और इंटरव्यू आज हम शूट करेंगे। यूपी से आए हुए हमारे स्टूडेंट पारुल का, जो कि बिलोंग करते हैं अगस्त बैच से। जी भैया, दीदी बताएंगे। हरिद्वार से। हरिद्वार से यूपी की लड़की हूँ भैया, मुजफ्फरनगर जिले की, और शादी हुई है उत्तराखंड में, हरिद्वार जिले में। हरिद्वार जिले में? वैसे पास पास ही है। सही तो है, फिर आपको तो गंगा नहाने के लिए जाना भी नहीं पड़ता। हम यहाँ से चलेंगे, पहले पानीपत जाएंगे, फिर उसके बाद भाड़ा लगा के जाएंगे, किराया लगा के। आप वही हो, नहाते हो गंगा में? जी भैया, मायके में भी पड़ता है, सुक्करताल सुना हुआ आपने? हाँ सुना है। हाँ, वो पास में ही है मायके से। आपके और यहाँ ससुराल से हरिद्वार पास है। कितनी दूर पड़ता है हरिद्वार आपसे? 1 घंटे का रास्ता है भैया। सिर्फ 1 घंटे का? तो साल में कितनी बार जाते हैं आप? जब से शादी हुई तब से नहीं गई भैया। ये क्या बात हुई? अपने मायके में तो गई हूँ कई बार। वहाँ गए, वहाँ शादी के बाद गए नहीं नहीं हरिद्वार भैया, पे? वहाँ से नहीं गई। क्यों? अभी तक गए ही नहीं। हमारे यहाँ से तो बहुत ज़्यादा जाते हैं। वहाँ से नहीं गई भैया। ओके। तो अभी दीदी शादी के बाद आप सिलाई से रिलेटेड कुछ कर रहे थे कि पहले नहीं किया आपने कुछ? नहीं भैया, मुझे पहले से बस सिंपल सीखी थी मैंने सिलाई, लेकिन कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं सिखाई थी। कहाँ सीखी थी बेसिकली? गांव में ही सीखी थी भैया। आपके यहाँ मुजफ्फरनगर में? नहीं, गांव में ही। सिकंदरपुर गांव पड़ता है मुजफ्फरनगर जिले में। वैसे जैसे जो गांव घर में सिखाते हैं थोड़ी बहुत? हाँ भैया, बस ऐसे ही। ऐसा आता था आपको? हाँ, सूट सलवार ही सिलती थी बस। खुद के कि बाहर के वालों के लिए भी नहीं, सिलती बाहर थी? वालों के भी सिलती थी। कितने पैसे कमा लेते थे? वो तो नहीं काउंटिंग की भैया। फिर भी 1000, 2000, अपना 5000? घर का सारा काम करके उसके बाद सूट सलवार तैयार कर देती थी एक। डेली आ जाते थे ऑर्डर इतने? हाँ भैया। गांव में ही काम कर रहे हैं आप? गांव में लगभग शादी से पहले भी सिलाई की और शादी के बाद भी। शादी से पहले भी आप सिलाई करते थे, बाद भी? कितने साल हो गए शादी को आपके? ये शादी 2021 में हुई थी भैया। 4 साल से आप काम कर रहे हो? उससे पहले भी काम कर रहे थे? हाँ, उससे पहले भी सिलती थी, लेकिन भैया कुछ ज़्यादा नहीं आता था, बस वही सिंपल सूट सलवार। सिलवाते भी तो गांव में फिर वही हैं, सिंपल सूट सलवार? हाँ वही सिलवाते हैं, लेकिन भैया आजकल ट्रेंड में पैंट थी हमारे यहाँ, वो भी नहीं आती थी सिलनी। 1.5 महीना सीखा है अपने यहाँ पर भैया। उसने बस सूट सलवार तक ही सीमित रखा, वो भी एक ही सिलने दिया अपने यहाँ पर। अन्य पूरा 1.5 महीना ऐसे ही निकाल दिया। 1.5 महीने में सिर्फ एक सूट सलवार सिखाया गया? हाँ भैया, बस ये है कि थोड़ा मम्मी को आता था, उन्होंने हेल्प की मेरी, और फिर सिल के अपनी कमियों का पता चलता गया और हाथ साफ होता गया। जब आप एक क्लाइंट का सूट सिलते थे, मान के चलते हैं, तो कितनी बार उसको फिटिंग करना पड़ता था? बार बार या काम चल जाता था ठीक ठाक? अब तो भैया थोड़ी सी नॉलेज हो गई थी, मतलब सेट ही बैठ जाता था, लेकिन स्टार्टिंग में बहुत दिक्कत हुई है। कैसे माप कैसे लेते थे पहले? सूट पे सूट रख के? यहाँ पे तो मैम ने शोल्डर आर्म होल की क्लास मतलब पूरे उससे सिखाई है, मेथड से। उसमें ये था जो डीप गले होते थे उसमें 6.5 ले लिया, और जो पैक नेक होते थे उसमें 7 ले लिया, लगभग यही। हाँ। तो मैम को कब से देख रहे हैं आप सोशल मीडिया पे? मैं जब से मेरी शादी हुई है उसके बाद भैया मेरे पास फ़ोन आया है, पहले नहीं था। हमारे टाइम में इतना वो नहीं था, अब तो लगभग सभी के पास मिलता है लड़कियों के, लेकिन उस टाइम पे नहीं था। घर में बस एक ही फ़ोन था। किसके पास? पापा के पास। वो देते नहीं थे? नहीं, देते थे, लेकिन वो सिंपल फ़ोन था। सोशल मीडिया यूज़ भी नहीं करते थे उस टाइम पे? नहीं इतना भैया, कोई भी नहीं करता था बेसिकली। ओके। तो जब शादी के बाद से आप देख रहे हो, तो इतने साल क्यों लगाए फिर आपने आने में यहाँ पे? भैया स्टार्टिंग को कम टाइम हुआ था शादी को, देखो थोड़ा टाइम तो लगा। पता नहीं, ये बोलेंगे कि अभी शादी हुई है, अभी ऐसे जाने के लिए बोल ली है, तो थोड़ा फैमिली में वो तो होता ही है। फिर उसके बाद मेरा एक लड़का है। अच्छा। 1.5 साल के बाद हुआ था शादी के, और 3 साल का है भैया वो। तो अभी कौन संभाल रहा है उसको? मेरी फैमिली बहुत अच्छी है, मेरी सासू है और जेठ जेठानी है फैमिली में। अच्छा, उन्हीं के पास है मतलब भैया। एक संगठित परिवार है प्रॉपर? हाँ भैया, जॉइंट फैमिली। जॉइंट फैमिली है। हाँ। तो जॉइंट फैमिली के क्या फ़ायदे और क्या नुकसान लगते हैं आपको? मेरे लिए तो भैया फ़ायदे ही हैं। मेरी फैमिली बहुत अच्छी है, बहुत सपोर्ट करती है। आप कितने अच्छे हैं? और देखो भैया, कोई भी हो, इंसान को थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ता है, तभी बात बनती है। अब ये नहीं कि सारी कमियां उनमें ही है, कुछ इंसान को अपने अंदर भी देखना होता है। जो अपने अंदर देख लेगा ना, फिर उसको सब सही हो जाता है। सब सही है भैया, है ना? वैसे भी मैं बहुत छोटी फैमिली से थी। अच्छा। एक भाई, एक मैं और मम्मी पापा बस।
और वहाँ पे संगठित है परिवार पूरा? वहाँ पे जॉइंट फैमिली है भैया, 12 जने हैं हम। अच्छा, 12 सदस्य। सही है। पर पूरा परिवार हो तो दिल भी लगा रहता है? सब है भैया, एक ससुर को छोड़ के मेरी फैमिली में सब है। दादी दादा, बस पापा नहीं है। तो ज्वाइंट फैमिली परमिशन लेने के लिए किस किस के पास जाना पड़ा आपको? किस किस को मनाना पड़ा कि मुझे जाना है? मुझे तो किसी को नहीं मनाना पड़ा भैया। अपने आप ही आ गई? नहीं, मैंने हस्बैंड से बोला, उनका भी ये मानना था कि तुम कुछ करो, मतलब कुछ सीखो अपनी लाइफ में। और सास थी मेरी, मैंने उनसे पूछा कि मुझे ऐसे ऐसे सिलाई सीखनी, मैं सिलती तो पहले भी थी। उन्होंने बोला तुम्हें तो आती है। मैं कहा मम्मी इतनी अच्छी नहीं आती, मुझे तो सीखना है। फिर उन्होंने बोला कि कोई नहीं, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया भैया। आपकी सास ने? जी भैया, किया तो सभी ने ही, लेकिन बहुत सपोर्ट किया हस्बैंड ने और सास ने। जो ससुर थे मेरे, जब ये छोटे ही थे उनकी डेथ हो गई थी। उनका मानना ये था सास का, अगर मतलब इंसान पे कोई ऐसी स्किल हो, कोई हुनर हो, तो दिक्कत नहीं आती भैया। पता नहीं लाइफ में कब क्या हो जाए, किसी की कोई फिक्स नहीं है, गारंटी नहीं है किसी के जीवन की। और मान के चलो जब घर का कमाने वाला चला जाता है तो परिवार रोड पे आ जाता है। वो उस चीज़ से गुजरे हुए थे ना भैया, तो इसलिए उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। तो वो चाहते थे कि आप प्रॉपर स्किल्ड हो? जी भैया, इसलिए फिर उन्होंने आपकी मदद की यहाँ आने में? जी भैया, हस्बैंड ने भी बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने बोला कि तू पढ़ ले, बीएड कर ले, लेकिन बहुत लंबा प्रोसीजर है भैया। जब एक बार पढ़ाई छूट जाती है ना, फिर नहीं। कितने पढ़े लिखे आप? मैंने बीए की थी। ग्रेजुएट हैं आप? बीए के बाद आपकी शादी हुई ऐसा? बीए के बाद शादी हुई है भैया। ओके। लेकिन वही है, प्राइवेट की थी, गवर्नमेंट परमिशन नहीं थी भाई। भैया हमारे यहाँ से मतलब लड़कियों को बाहर भेजना अलाउ नहीं है। क्यों? नहीं भैया, थोड़ी समाज कंजर्वेटिव वो नहीं करता है। ये तो सभी के हैं अपने समाज में, लगभग हरियाणा में भी कई जगह ऐसा ही है कि बोलेंगे ये ड्रेस डालनी है, नहीं शादी कर लिया, अगले डलवाएं तो डाल लेना। यही बात मिलती थी भैया सुनने को। लेकिन मुझे मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे मिले भैया, बहुत ज़्यादा। ठीक बात। ओके, इन 3 महीनों में कोई समस्या नहीं आई ऐसी कि बीच में गए आप कभी? गई भैया, दिवाली पे? हाँ, दिवाली से पहले गई थी 8 दिन के लिए। फिर उस सिलेबस को कैसे कवर किया आपने? उस सिलेबस को भैया, मैंने रिकॉर्डिंग क्लास थी मेरे पास, उसको देख के? हाँ, और दिवाली की छुट्टियों में अपना कंप्लीट किया काम। इन 3 महीने के इस एक्सपीरियंस को यहाँ पे जो सेंटर पे आपने गुजारा, कैसे देखते हैं अपनी लाइफ में? बहुत अच्छा है भैया। कैसे बीते आपके दिन यहाँ पे? बहुत अच्छे बीते। मैं कभी घर से बाहर नहीं गई भैया, कभी अकेले कहीं गई भी नहीं। मन में एक डर था, पता नहीं कैसा माहौल होगा, मैं वहाँ कैसे एडजस्ट करूँगी। लेकिन मुझे यहाँ आने के बाद यहाँ का माहौल देखा, सब कुछ बहुत अच्छा लगा भैया। जनरली हम एक स्टेट को छोड़ के दूसरे स्टेट में कुछ सीखने के लिए जाते हैं, और ख़ासकर जब मामला सिलाई और फैशन डिज़ाइनिंग का हो तो बहुत सारे ये बोलते भी क्या ऐसा कुछ क्या करेगी वहाँ पे, क्यों जा रहे हो, यहीं पे सीख लो, ऐसा कुछ किसी ने बोला है भैया। किसी के सामने नहीं आती होगी वो सिचुएशन, सबके सामने आती है। सबके सामने आती है? सबके आती है भैया, खासकर गाँव में ज़्यादा। मेरे सामने भी आई है, मुझे भी पता चला है कि वहाँ पे बोलते हैं कि ऐसा क्या, मतलब हस्बैंड को बोलते हैं कि इतनी अच्छी सैलरी है, इतना कमाता है, इसे क्या ज़रूरत है। क्या करते हैं आपके हस्बैंड? जॉब करते हैं भैया। अच्छा, जनरली ये समाज में अपने ये भी है, आगे बढ़ने वाले को रोकने की कोशिश पूरी करते हैं, पहले खुद को बहकाएंगे, फिर परिवार को बहकाएंगे और कुछ ना कुछ बोलेंगे। ये तो बात है भैया। तो आपको कभी डर नहीं लगा कहीं मैं यहाँ भी गई प्रॉपर सीख के भी ना जा पाई तो लोग ताने मारेंगे? स्टार्टिंग में तो लगा था, लेकिन यहाँ पे आने के बाद नहीं, क्योंकि जो मेरे डाउट थे वो सब क्लियर हुए हैं यहाँ। क्या क्या डाउट थे आपके मेनली यहाँ आने से पहले? डाउट ये थे भैया, मतलब प्रॉपर सिलाई नहीं आती थी। अब मैम ने सब कुछ सिखाया है। अगर पहली तो बात, मैम कमी नहीं छोड़ती भैया किसी भी चीज़ में, क्लास में ही डाउट सोल्व करती हैं। और उसके बाद हफ्ते में 1 दिन डाउट सेशन भी रखा जाता है। और उसके बीच हमारे पास टीचर भी हैं भैया। टीचर करवाते हैं कुछ कि सारा दिन चाय पीते हैं? भैया नहीं भैया, चाय नहीं पीते, वो प्रॉपर मेहनत करते हैं। कौन से टीचर ने सिखाया आपको? रीना दीदी और जी नीलम दीदी, 2-3 बहुत अच्छी हैं। अच्छी पढ़ती है आपसे उनकी? हाँ, अच्छे तो सभी हैं, लेकिन मैं सबका नाम नहीं जानती भैया। अच्छा, लेकिन ज़्यादा बॉन्डिंग आपकी उनके साथ रही होगी? किसी भी टीचर से कुछ भी पूछो वो मना नहीं करते भैया, कितनी भी बार पूछो उतनी बार बताते हैं। जी भैया। आप यहाँ पे जब आए हैं एडमिशन लेके दीदी, तो सीट बुकिंग कैसे करवाई आपने? फ़ोन करके या पहले आप देखने आए थे? नहीं भैया, फ़ोन करके ही कराई थी। फ़ोन में विश्वास हो गया था घर वालों को कि ये सेंटर है जो भी है सही है? हस्बैंड को तो था मेरे, मैंने उन्हें वीडियो भी दिखाई है, और मैंने मैम का स्पेशल इंटरव्यू दिखाया था भैया। कौन सा इंटरव्यू? जो मैम ने अपना पर्सनल इंटरव्यू दे रखा है। कई दे रखे हैं मैम ने, कौन सा इंटरव्यू दिखाया आपने? उसमें मैम ने अपनी मेहनत,
स्टार्टिंग से सारी शेयर की हुई है। शुरुआत वाला इंटरव्यू दिखाया आपने जी जिसमें मैम कहती हैं कि मैंने ये भी काम किया था, वो भी ये किया भी था। किया। तो फिर जब आप सारी दुविधाओं को मिटा मिटू के अपने दिमाग में सेट करके आगे सीखने के लिए, तो जब पहली बार आप सेंटर पे आए कैसा फील हुआ आपको? बहुत अच्छा लगा था भैया, जो एक सपना था वो पूरा हुआ मेरे लिए, तो बहुत बड़ी बात थी भैया यहाँ पे आना। बहुत बड़ा सपना, जो लड़की कभी अपने घर से बाहर अकेले कहीं गई नहीं और वो कुछ सपना देखे तो बहुत बड़ी बात है भैया। ये बेसिकली ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन है दीदी, जिसको हम शिद्दत से चाहने लग जाते हैं ना, वो एक ना एक दिन हमें मिल जाता है। जी भैया। है ना। फिर आपकी होती है पहली क्लास, ठीक है, क्या फील हुआ उसमें? ऐसा नहीं लगा ये तो मशीन सिखा रहे हैं पहले दिन, बताओ मशीन चलाने क्या मुझे नहीं आती? नहीं भैया ऐसा नहीं लगा, क्योंकि ये मशीन नहीं हमारे लिए नई थी भैया, सिंपल मशीन थी मेरे पास। अच्छा। हाँ, ये तो सीखनी थी, जब पहले से आती नहीं थी। ज़्यादातर बच्चों को नहीं आती है, 90% बच्चों को नहीं पता होता है मशीनें कैसे चलेंगी। मशीन पास में नहीं थी, तो बहुत अच्छा लगा। ओके, फिर उसके बाद क्या सिखाया गया आपको? स्टेप बाय स्टेप बताएं। मेजरमेंट सिखाया भैया, बोट नेक कुर्ती सिखाई। मैम का सिखाने का ये जो सिलेबस है ये बहुत अच्छा है। इसको इस वे में डिज़ाइन किया गया है कि बच्चा फर्स्ट सेकंड थर्ड में जैसे बच्चों को पढ़ाते हैं ना, वैसे वैसे बहुत अच्छा है भैया, और स्टेप बाय स्टेप समझ में भी आता है। हाँ, अगर हम चेरी पिकिंग करेंगे ना किसी चीज़ की, ये सीख लूँ फिर इसके बाद ये सीख लूँ, तो कड़ियाँ टूट जाएंगी, फिर समझ नहीं आता। और जो मैं पहले सूट सिलती थी उसका मेथड और मैम का मेथड भी बिल्कुल अलग है भैया। फिर आपके दिमाग में ये नहीं हुआ कि वो करूँ ये रखूँ तो क्या करूँ? हुआ, लेकिन शुरुआत में होता है, जिसको पहले थोड़ा बहुत आता है ना, अब तो हो गया भैया। मिस मैच चलता है उसके दिमाग में, क्योंकि आधे मेथड वो पुराने रखेगा, आधे नए ले लेगा और फिर वो बंटादार कर देगा हर चीज़ में। ये तो बात है। आपको छोड़ने कौन आया था यहाँ पे? मेरे हस्बैंड आए थे भैया। कैसा लगा उनको, कैसा लगा था माहौल यहाँ का? बहुत अच्छा लगा, वो आपसे पर्सनली मिलना भी चाहते थे, लेकिन उस दिन आप आए नहीं थे तो मिल नहीं पाए। कोई नहीं, अब लेने आएंगे आपको। आएंगे भैया, उस दिन मिलवाना। तो टीचिंग स्टाफ जो आपने यहाँ पे बताया दीदी, उसके साथ कैसी बॉन्डिंग रही आपकी? बहुत अच्छी रही भैया। सही बनती है। ओके, और जो रितु मैम है उनके साथ कैसी बॉन्डिंग मानते हैं आप अपनी? उनके साथ भी बहुत अच्छी है भैया। मिले आपको भी पर्सनली? पर्सनली तो नहीं मिली भैया, लेकिन क्लास में वो पर्सनली हिसाब से ही मिलती हैं। अगर कोई बच्चा किसी बात को लेके मतलब थोड़ा टेंशन में भी है तो इतने सारे बच्चों के बीच भी वो उस बच्चे को पहचान लेती है भैया। अच्छा, क्योंकि कई बार हुआ है हमारी क्लास में ही, परेशानी चेहरे पे किसी दिखती है। बात को लेके लड़की अगर परेशान है तो उसे मैं पहचान लेती थी कि आज ये बच्चा परेशान है, पता नहीं क्यों परेशान है। तब तक कि वो क्लियर नहीं करती तब तक क्लास भी नहीं लेती मैम। अच्छा, ओके। पिछली फेयरवेल पे आप यहीं थे कि घर थे? यहीं थी भैया। देखी थी आपने फेयरवेल? देखी थी भैया। रैंपवॉक पे चले थे कि आप भी उसमें थे? मैनेजमेंट में थी। आप भी मैनेजमेंट में थे? क्या मैनेजमेंट किया था आपने फेयरवेल पार्टी में? मेरा काम तो ये था बाहर से मतलब अंदर, भाई वहाँ पे भीड़ जमा ना हो थोड़ा सा। कितनी भीड़ थी लगभग उस दिन फेयरवेल में? बहुत भीड़ थी भैया, पहली बार देखा है इतना बड़ा प्रोग्राम अपनी लाइफ में। कैसा फील हुआ? बहुत अच्छा भैया। कुछ लगा कि हाँ कहीं पे तो आए हैं, मजेदार, बहुत अच्छा लगा। पैसा वसूल। और जैसे हम मैनेजमेंट में थे, हम वॉक नहीं कर पाए, सबकी ब्लैक ड्रेस थी, लेकिन बाद में जो मैम ने स्पेशल फील कराया बहुत अच्छा लगा। सब बच्चों के साथ एक फोटो किया, ग्रुप फोटो, और लास्ट में जो आप वोटिंग कर रहे थे वहाँ पे, बहुत ही अच्छा लगा भैया उस टाइम तो। क्योंकि अगर 17 ब्रांचेस से बच्चे आते तो यहाँ के बच्चों को मैनेजमेंट में शामिल होना ही पड़ेगा। अगर यहाँ के बच्चे भी मान के चलो ऐसा आप सपोज करेंगे कि सब कुछ आप बाहर से करवाएंगे तो मैनेजमेंट कब सीख के जाएंगे आप? हर चीज़ जो उस दिन भी आपने कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा कि इतनी वीडियो कैसे मैनेज किया जा सकता है। मतलब 3000 प्लस बच्चे थे अपने पास, मतलब 3000 लोगों को मैनेज करना आसान नहीं होता। बहुत भीड़ थी भैया उस दिन। आपकी बार उससे भी ज़्यादा होगी लेकिन आप अब की बार रैंपवॉक करेंगे? रैंपवॉक का तो ये था भैया कि अपनी कर लेंगे, लेकिन कुछ अलग सीखने को मिल रहा था। रैंपवॉक अब की बार आप करेंगे? और ड्रेस रेडी कर लिया आपने? अभी नहीं की भैया। अभी करेंगे? करेंगे अभी। क्या सोचा है दिमाग में, क्या बनाएंगे? तो हमारी ब्लाउज की क्लास चल रही थी, ये क्लास लेने के बाद रेडी करेंगे। तो 3 महीने के दौरान दीदी आपको कभी ऐसा लगा यहाँ पे कि अनसेफ फील हुआ हो पीजी वगैरह में, या कुछ भी आपको ऐसी घटना लगी हो कि यहाँ तो सेफ नहीं है लड़कियों के लिए? नहीं भैया, अगर कोई अपने ही माइंड से अनसेफ है तो वो कहीं भी अनसेफ है, लेकिन अगर कोई सही है तो वो बिल्कुल उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है भैया। क्योंकि हम नाइट में भी काम करते हैं 12 बजे के, क्योंकि पीजी और अब तो साथ ही हैं तो गार्ड्स वगैरह रहते हैं। हाँ, अब तो कोई इशू नहीं है। लेकिन गार्ड्स हमें लाते भी हैं उधर से, क्योंकि हम पास वाली पीजी में रिजॉर्ट में, और भैया छोड़ने भी जाते हैं वहाँ तक। और ग्रुप में जाना अलाउड है ना? हाँ, ग्रुप अकेले तो नहीं जाने देते? नहीं, अकेले नहीं जाते भैया, लेकिन ग्रुप में भी भैया वो छोड़ने जाते हैं। जरूरी है ना दीदी? तो किस चीज़ की तनख्वाह? बहुत अच्छा लगा भैया यहाँ पे सब कुछ सेफ है, कोई सेफ्टी सबसे मस्ट है। एक चीज़, यहाँ आने से पहले बहुत डर लगता था, बताया तो भैया आपको। नहीं, डर लगेगा एक नई जगह पे आने के लिए, इसीलिए सेफ्टी ही सबसे मैटर है।
और अगर कोई घर से दूर रहा हुआ हो कभी तो फिर भी मैनेज कर लेता है, कभी गई नहीं कहीं भैया। ओके, तो आगे क्या प्लान्स हैं आपके? यहाँ से जाने के बाद क्या करेंगे आप? मैं भैया बुटीक करूँगी अपना। कहाँ पे? 2-3 नज़दीकी शहर है उनके, उसमें से किसी एक में। कौन से शहरों में से? गुरुकुल नारसन, लक्सर और मंगलोर पहले या आप रुड़की। सोचेंगे पहले? हाँ रुड़की तो बड़ा शहर है शायद ना? हाँ भैया बड़ा है। ओके, तो पहले सोचेंगे, आप देखेंगे कहाँ पे चल सकता है उत्तराखंड काम। में बड़ा शहर है रुड़की। हरिद्वार के पास ही है ना? हाँ। जो 3 महीने आपने यहाँ पे गुजारे उनको कैसे देखते हैं अपनी लाइफ में आप? बहुत कुछ चेंज हुआ लाइफ? बहुत स्पेशल है भैया, चेंज तो बहुत कुछ हुआ है। क्या क्या सीखने को मिला सिलाई के अलावा यहाँ पे? बहुत कुछ भैया। जैसे कि हम दूसरों के साथ मतलब इतने बच्चे हैं, इतनी लड़कियां हैं पीजी में भी और यहाँ भी, लेकिन कभी किसी के साथ मेरी तो कोई दिक्कत नहीं हुई भैया। सबके साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग रही है। क्योंकि आपने झगड़ा नहीं किया होगा सामने से? नहीं भैया, कभी भी किसी के साथ नहीं हुआ। रूममेट के भी और वैसे भी कभी किसी के साथ नहीं हुआ। तो लगभग दीदी खर्च कितना हुआ आपका यहाँ पे? खर्च तो भैया लगभग 70 के आसपास। 70 के आसपास, 70-75 जिसमें के लगभग आसपास लग गया है। 24,000 पीजी के गए, 15,000 फीस गई जी भैया। लगभग 20-25 हज़ार रुपये का आपका फैब्रिक गया। जी भैया। ये ड्रेस कितने रुपए में रेडी कर दिया आपने? ये 500 रुपये में रेडी हो गई भैया। अब मुझे एक चीज़ का सही सही बताना। जी भैया। जनरली जो लेडीज़ सूट लाती हैं 3,000, 4,000, 5,000 रुपये का, 10,000 रुपये का, और उसको सिंपल सूट बना के पहनती हैं, क्या ये ड्रेसेज उनसे अच्छी नहीं लगती? अच्छी लगती है भैया। मैम की ड्रेसें देख के ही तो यहाँ आए हैं। बहुत अच्छी लगती थी उनकी ड्रेसें, वो जो भी बनाती थी सारी ड्रेसें बहुत अच्छी थी, और एक अपने बजट में भी बन जाती है भैया। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, ड्रेसेस दिखती बहुत महंगी हैं कि बहुत महंगी होंगी, लेकिन महंगी इतनी नहीं होती। और एक जो अपनी बनाई हुई ड्रेस पहनते हैं उसकी फीलिंग अलग ही होती है। कैसी होती है? मैंने तो पहनी नहीं आज तक। कैसी फील आती? हमने तो पहनी है भैया, बहुत अच्छा लग रहा है। लग रहा है कि हमने क्रिएट किया है इसको। जी भैया। ओके, सोशल मीडिया यूज़ करते हैं आप? नहीं भैया, यहीं पे आके किया है। क्या इंस्टाग्राम वगैरह क्या चलाते हैं? इंस्टाग्राम यहीं पे आके चलाया है। कुछ डालते भी हैं उसमें फ़ोटो वगैरह के, ड्रेसेस वगैरह के? अभी तो डाली नहीं, एक आधी ड्रेस की ही डाली है भैया, और मैम की वीडियो ज़्यादा डाली है। ओके, तो जो आप जिनके लिए पहले सूट सिलते थे, या जो भी थोड़ा बहुत जो लोग आपको जानते हैं आपके एरिया में, वो कभी अब आपको पूछते हैं कि कब वापस आएगी, क्या हमारे लिए भी कुछ बना दे ऐसी ड्रेसेस? हाँ पूछते हैं भैया। क्या बोलते हैं? यही बोलते हैं कि कब आओगी, जैसे अभी शादी का सीजन है और वे बोलते हैं कि हमें भी सिलवानी है। तो शादी के सीजन में आप पैसे तो पूरे कर लेंगे जाते हैं ना? अगर आप सही से काम करेंगे तो पैसा पूरा कर लेंगे आप आराम से। सही बात है भैया, थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। मेहनत तो करनी चाहिए इंसान को, बिना मेहनत के तो कौन घर पे आके दे के जाएगा। तो दीदी अंत में आप महिलाओं के नाम अगर कोई संदेश देना चाहें? भैया मेरा संदेश तो यही है कि हर महिला को अपने आप डिपेंड होना चाहिए, अपना कुछ आना चाहिए, क्योंकि पता नहीं भैया लाइफ में किसी कब क्या हो जाए, कुछ पता नहीं है। अगर अपने पे कुछ आता है ना तो वो कुछ भी कर सकती है, किसी भी हालात से लड़ सकती है। जायज़ बात है। अगर खुद अपने पैरों पे खड़े होंगे तो हमें दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी फैमिली को तोड़ लें, लेकिन इसका मतलब ये है कि कैसी सिचुएशन भगवान पैदा कर दे, और उस टाइम पे फिर अगर हम सेल्फ डिपेंडेंट नहीं हैं तो फिर हालात बहुत माड़े हो सकते हैं। और कमाने के लिए भैया ये सबसे शॉर्ट रास्ता है सिलाई। क्यों? सच्ची बात है भैया, जिस बच्चे को कुछ नहीं आता ना, वो मैम के पास 3 महीने अगर पूरी शिद्दत से सीख ले ना तो वो कितना भी कमा सकता है। सीख जाता है भैया। कितने पैसे मिले आपको ये बोलने के लिए? 1 भी रुपया नहीं मिला भैया। ओके, क्योंकि मैंने देखा है यहाँ पे हज़ारों लड़कियों को हम सिखा चुके हैं ऑफलाइन में भी। हमारे पास हर तरह के बच्चे आते थे, अनपढ़ से लेके PhD पास तक, और जिसके घर में रेंज मतलब जिसके घर में मर्सिडीज़ खड़ी है वो भी आता है, जिसके घर में पैसा नहीं है वो भी आता है। 16-17 साल से लड़कियाँ लेके 65 एज तक भी सभी सीखने आते हैं, लेकिन सीख कर वही जाएगा जैसा आपने कहा जिसके मन में शिद्दत है, और वो काम से सीखेगा। ऐसा नहीं कि मतलब आके बैठ गया और कुछ नहीं कर पाएगा, आके बैठ गया और फिर कुछ करेगा नहीं तो पॉसिबल नहीं। लेकिन हाँ, अगर सीखना चाहेगा तो पक्का सीख के जाएगा। पक्का सीख के। या देखो ये बात तो मैम भी बोलती है कि आप ज़्यादा भी नहीं, जितना मैं कराऊँ रोज उसके हिसाब से चलो मेरे सिलेबस के, तो पक्का सीख के जाओगे, क्योंकि उस सिलेबस को डिजाइन इस वे में किया गया है। हाँ भैया, और वो मेथड ही ऐसा देती हैं कि कुछ भी बना सकते। क्योंकि अगर आप अपने सिलेबस को ध्यान से देखेंगे
तो लाइक यूनिवर्सिटीज़ में जैसे पढ़ाया जाता है ना, पहले ये फिर ये फिर ये फिर ये, ऐसा नहीं बुटीक की तरह कि 1 महीना सलवार सिखा रहे हैं जी, 1 महीना ब्लाउज सिखा रहे हैं, फिर लास्ट में बोलेंगे तुरपाई कर ले, ये कर ले, और उसको ऐसा बना देंगे कि वो बोलेगा नहीं जी मेरे बस का नहीं, ऐसा नहीं। या तो प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप बाय सिखाते हैं। बिल्कुल। तो अभी आप देख पा रहे थे हमारे स्टूडेंट पारुल को, और इस इंटरव्यू को अब हम समाप्ति की ओर लेके जाते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट इंटरव्यू में, तब तक के लिए देखते रहिए टैलेंटेड रितु इंसान। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो करके जाइए। थैंक यू। इंसान नाम है उसका।